सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्यामलाल मोदी विद्यालय से मैं श्रीमती कड़वे एएस आज कक्षा 10वीं का हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। आज के लेक्चर नंबर 6 में हम मन यह कविता देखेंगे। कविता के घटक इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहले हम कविता का वाचन करेंगे, उसके बाद कवि का परिचय लेंगे, फिर कविता का भावार्थ देखेंगे और कविता के अंतर्गत जो कठिन शब्द आएंगे उनके शब्दार्थ भी देखेंगे। आज की हमारी कविता का नाम है मन और यह विकास परिहार जी लिखित है। हम कविता सबसे पहले पढ़ेंगे। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें, चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। इस प्रकार हमारी यह कविता है। सबसे पहले हम कवि परिचय लेंगे। विकास परिहार जी का जन्म 1983 में गुना में हुआ। गुना यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। अब हम पद्य संबंधी थोड़ा सा देखेंगे। हाइकू यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। आइए अब हम मन यह कविता विस्तार से देखेंगे। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। अब देखिए, कविता के माध्यम से कवि ने यहाँ कहने की कोशिश की है कि जब हमारे जीवन में घनघोर अंधेरा छा जाता है, हमारे अंदर या हमारी जो परिस्थितियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा प्रतिकूल हो जाती है, समस्याएं बढ़ जाती है, उस वक्त हमें घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो घना अंधेरा हमारे जीवन में छाया हुआ है, एकाएक प्रकाश की एक किरण फूटती है और वो हमारे पूरे जीवन को प्रकाशमान कर देती है। उसी प्रकार प्रतिकूल परिस्थितियों में भी एक ऐसी आशा की किरण आती है कि जिससे हमारे जीवन में रोशनी भर जाती है और ये सारी समस्याएं छूट जाती है। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। अब हमें जीवन में निरंतर काम करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना है कि हमें इसके बदले क्या मिलेगा। प्राप्त करने की ख्वाहिश न करते हुए हमें निरंतर हमारा काम या हमारा कर्म करते रहना आवश्यक है। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। देखिए, जीवन रूपी नैया यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है तो उसे कोई अन्य संभालने के लिए नहीं आएगा। हमें स्वयं उसे पार लगाने के लिए प्रयास करना होगा। हमारे जीवन की समस्याएं किसी और के भरोसे हमें नहीं सुलझानी है। उसे सुलझाने के लिए हमें स्वयं को ही कोशिश करनी होती है। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। देखिए, फागुन का जो महीना होता है वो अपने संग विविध रंग लेकर आता है ना। उल्लास और उमंग का माहौल इस मौसम में होता है। अतः हम सभी को कुछ समय के लिए अपनी चिंताओं और परेशानियों को भूलकर वसंत ऋतु का आनंद लेना। जीवन में तो हरदम समस्या होती ही है। एक कष्ट जाने के बाद दूसरी कठिनाइयाँ सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन फिर भी निरंतर समस्याओं में घिरे रहने के बावजूद हमारा मन उदास होता है, दुखी होता है। लेकिन इसके बावजूद हमें थोड़ी खुशियाँ खुद के लिए समेटनी है, थोड़ा खुश होना है। जैसे फागुन के माह में रंग बिरंगे फूल देखकर, रंग बिरंगे ऋतु देखकर, वो उल्लासमय वातावरण देखकर हमारी परेशानियों को थोड़ा भूल जाना है और थोड़ी खुशियाँ हमारे जीवन में हमें खुद लानी है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा।
गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता है, खिलखिलाता है। वह हमें हर पल प्रेरणा देता है कि परेशानियों से घबराए बिना अपना काम कर दे जाना चाहिए। अब हमने गुलाब का फूल देखा है, हर किसी ने देखा है। गुलाब जितना सुंदर दिखता है उतने ही कुरूप उसके कांटे होते हैं, उसके आजू बाजू में, उस सुंदर फूल के आजू बाजू में कांटे होते हैं। इसी तरह का हमारा जीवन होता है। हमारे जीवन में भी काफ़ी सारी परेशानियां होती हैं उन कांटों की तरह, लेकिन उन कांटों से हमें, उन परेशानियों से हमें घबराना नहीं है। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की कुंठा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रहे हैं। हमारे अंदर की परेशानियाँ, हमारे अंदर का दर्द आंसुओं के रूप में बाहर आता है और हमारा मन हल्का हो जाता है। तो ये सोचना है कि जो कुंठा हमारे मन के अंदर है, हमारे मन को बहुत कमज़ोर बना रही है, तो उस कुंठा को कम करने के लिए हमारे नयन से जो अश्रु बहते हैं, तो हमने वो नयन रूपी द्वार खोल दिए हैं उस कुंठा को बाहर निकालने के लिए। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। देखिए, जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद भी धुल गया है। मन एकदम साफ हो गया है, पावन हो गया है। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां, चिंताएं, दुख आते रहते हैं। ऐसे प्रसंग हमेशा ही उसके जीवन में भरे रहते हैं। ऐसे में जीवन रूपी संग्राम में हमें डटे रहना चाहिए। जिजीविषा का यही प्रमाण है कि हमें हमेशा लड़ते रहना है, ना कि उस संग्राम से, उस युद्ध से भागना है। इन परेशानियों को, इन चिंताओं को हमें स्वयं दूर करना है, उसकी कोशिश करनी है हमें। मन की पीड़ा छाई बन बादल, बरसी आंखें, चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन। देखिए, जब आकाश में बादल बहुत घने हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि अब वर्षा होने वाली है, उसी प्रकार जब मन की पीड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या गहरी हो जाती है तो समझ लेना चाहिए कि अब वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने वाली है। देखिए, चलती साथ पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। रेल की पटरियाँ अनंत काल से साथ में चल रही है, लेकिन वो कभी भी आपस में नहीं मिलती है। वे सदा ही मौन रहती है और साथ में चलती रहती है एक दूसरे के। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। देखिए, सितारे आकाश का श्रृंगार होती है, आकाश की शोभा बढ़ाते हैं सितारे। अब जब रात के समय हम आकाश देखते हैं तो उसमें तारे टिमटिमाते हैं, तो आकाश हमें बहुत ही सुहावना प्रतीत होता है। अगर ये सितारे अगर छुप जाए, घनघोर बादल जब छाते हैं आकाश में और ये सितारे छुप जाते हैं, तब ये आकाश बहुत ही सूना और खामोश लगता है। ठीक इसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उनके हमारे जीवन में होने से हमारे जीवन में खुशियाँ आती है, आनंद का माहौल होता है। लेकिन ये वो इंसान, वो महत्वपूर्ण व्यक्ति जब हमारी ज़िंदगी से निकल जाते हैं, विन्मुख हो जाते हैं, तब हमारा जीवन भी हमें निरर्थक लगने लगता है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। देखिए, कवि के अंदर अनोखा सामर्थ्य है। वह जिन गीतों को स्वर देता है वे अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन लाना चाहता है। गीतों में, उन शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वो अमर हो जाते हैं, उनसे प्रेरणा मिलती है। सागर में अथाह जलराशि होती है। सागर में बहुत ज़्यादा और बहुत गहरा पानी होता है, लेकिन वो सारा का सारा खारा पानी होता है। वो जलराशि, वो पानी पीने लायक नहीं होता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा या धनवान क्यों न हो, यदि वो किसी ज़रूरतमंद की मदद न करे या किसी के उपयोगी न पड़े, तो उसके बड़प्पन का कोई अर्थ नहीं होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है।
इस प्रकार कवि ने इस कविता में तीन तीन छोटी छोटी पंक्तियों में अलग अलग घटनाओं का सुंदर ढंग से वर्णन किया है। बहुत खूबसूरती से उन्होंने इन छोटे छोटे पंक्तियों को एक दूसरे के साथ पिरोया हुआ है और यही इस कविता की विशेषता है। हर एक पंक्ति में जीवन के प्रति कुछ पाने की और समर्पित भाव रखने की जो प्रेरणा कवि ने दी है वो सराहनीय है। कवि ने यहाँ पर हर पंक्ति में एक नया सबक, एक अच्छा सबक, जीवन के प्रति आशाताई रहने का सबक यहाँ लेखक ने सिखाने की कोशिश की है। इस प्रकार हमारी यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। इस कविता के अंतर्गत जो शब्द आए हैं उनके अर्थ हम यहाँ पर देखेंगे। मझधार नदी के प्रवाह का मध्य भाग। कुंठा का मतलब है घोर निराशा। विषाद का मतलब है अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाली खेद या दुख। जिजीविषा का मतलब है जीवन के प्रति आसक्ति या फिर जीने की इच्छा। ओट का मतलब है आड़। इस प्रकार हमारी यह कविता यहाँ पर समाप्त होती है। अगले लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 7 में हम गोवा जैसे मैंने देखा ये पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।